हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अकाउंट पे एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। जैसा कि आप लोग डेप्रिसिएशन के बारे में जानते हैं कि सर व्हाट इज द डेप्रिसिएशन, तो यहां मैं कहूंगा कि सर डिक्लाइन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड योर डेप्रिसिएशन। जब आपके फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कॉन्टिन्यूअस यूज करने से या किसी एक्सीडेंट के कारण अगर उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पे दो चीजें और मैं बताऊंगा कि सर इसमें आपके लैंड पे और गोल्ड जैसी चीजों पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। अदर फिक्स्ड एसेट, अगर हम मशीनरी लेते हैं, फर्नीचर लेते हैं, बिल्डिंग्स लेते हैं, तो इस पे डेप्रिसिएशन हमारा चार्ज होता है। आज जो मेन टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। वैसे तो इसके 15-16 मेथड्स होते हैं, लेकिन इस पे दो मेथड्स पे हम लोग स्पेशली चर्चा करेंगे। पहला हमारा होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा होता है डिमिनिशिंग वैल्यू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये डेप्रिसिएशन इस मेथड से कैसे चार्ज किया जाता है, एक शॉर्ट आपको मैं एक इलस्ट्रेशन लेके समझाता हूं। सपोज दैट कोई मशीन खरीदी गई है ऑन 1 अप्रैल 2015 में, मशीन का प्राइस है 50,000 रुपए। स्ट्रेट लाइन मेथड में आपका एक चीज कह देता है कि सर एट द रेट 10% की रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाए। ठीक है, तो 50,000 का 10% कितना हो जाएगा, पूरे साल के लिए डेप्रिसिएशन आपका हो जाएगा 5,000 रुपए। यानी कि आफ्टर 1 ईयर जब अकाउंटिंग पीरियड आपका क्लोज होगा 31 ऑफ मार्च 2016 में, तो इसकी वैल्यू आएगी 45,000। फिर हम आगे चलेंगे 1 अप्रैल 2016 से अगले अकाउंटिंग पीरियड यानी कि 31 ऑफ मार्च 2017, वैल्यू है 45,000 और उस पर डेप्रिसिएशन सेम 5,000 ही चार्ज होगा, जिसको आप फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहते हैं। तो कहने का सार ये है कि सर इस मेथड में जो एक बार ओरिजिनल कॉस्ट पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो वही डेप्रिसिएशन पर ईयर चार्ज होता चला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे। सपोज दैट सेम वही इलस्ट्रेशन में लेता हूं, 1 अप्रैल 2000 को आपने कोई मशीन खरीदी 50,000 की, और ये कहा गया है कि रेट आपका 10% की रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो पूरे साल के लिए आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा 31 ऑफ मार्च 2016 के लिए 50,000 का 10% हो जाएगा आपका 5,000 और वैल्यू आएगी मशीन की 45,000। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड हम लोग चलते हैं 1 अप्रैल 2016 से 31 ऑफ मार्च 2017 तक जब हम लोग जाते हैं तो 45,000 वैल्यू है। अब जो डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के थ्रू चार्ज करेंगे वो हम इस पे करेंगे। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू बचती है उस पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। 45,000 में से हम उसका 10% निकालेंगे, किसका, जो बैलेंस बच के आया है वैल्यू। 45,000 का 10% हो जाएगा 4,500, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 40,500। तो दोनों में मेन डिफरेंस हमको पता चल गया कि सर स्ट्रेट लाइन मेथड में जो ओरिजिनल कॉस्ट पे हम लोग डेप्रिसिएशन का रेट लेते हैं वही डेप्रिसिएशन वही अमाउंट पर ईयर चार्ज करते चले जाते हैं। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में दो डेप्रिसिएशन हम लोग जिस वैल्यू पे निकालते हैं आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन जो बैलेंस बचता है
नेक्स्ट ईयर के लिए उस मशीन की वैल्यू, उस पे उस डेप्रिसिएशन को निकाला जाता है। यानी कि अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूं अकाउंटिंग पीरियड 17 to 18 की, तो जो हमारा 10% डेप्रिसिएशन है वो 40,500 पे चार्ज किया जाएगा। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड के कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करेंगे कि मेन स्टूडेंट्स को दिक्कत कहाँ आती है। मेन स्टूडेंट्स को दिक्कत ये आती है कि सर मेथड तो ठीक है, मेथड तो एक हमें ब्रीफिंग में समझ में आ गया कि सर कि स्ट्रेट लाइन मेथड ये कहता है कि जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, ओरिजिनल कॉस्ट होता है, उस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर दीजिए। और डिमिनिशिंग कहता है कि जो वैल्यू शेष बचती है नेक्स्ट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज होता है। लेकिन अब बात आती है कि सर कभी कभी क्वेश्चन में जैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है, उसमें 2 या 3 मशीनों का डिस्क्रिप्शन रहता है, 2 या 3 मशीनें जो डिफरेंट डेट पे खरीदी जाती हैं, ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो सेम रहता है, लेकिन दिक्कत ये आती है कि सर डिफरेंट मशीनें खरीदी जाती हैं, उन मशीनों में से सेल किया जाता है उन मशीनों को, और डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे हल किया जाए? अगर वन मशीन की बात होती है तो वो तो मुझे समझ में आ गया, स्ट्रेट लाइन मेथड से हम काटते चले जाएंगे और लास्ट में उस मशीन को अगर बेचने के लिए कहेगा तो सेल कर देंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सर जहां पे 2 या 3 मशीनों का डिस्क्रिप्शन रहता है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उसमें हम मशीनरी अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो आज मैं इसका आपको एक इजी वे बता देता हूं कि इस पे कैसे हम हर मशीन का अलग अलग डेप्रिसिएशन ज्ञात करेंगे और कैसे उसमें मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। तो आइए पहले मेथड पे हम लोग डिस्कस करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, पहले मेथड पे हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। एक क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है कि ए कंपनी लिमिटेड परचेज द मशीनरी फॉर 50,000 ऑन 1 अप्रैल 2012। एक कंपनी लिमिटेड ने 5 लाख रुपए की एक मशीन परचेज की है। सॉरी, यहां पे 5 लाख रुपए है। ऑन 1 अप्रैल 2012। अनदर मशीन वन परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2012 for 4 lakh rupees and another machine was purchased on 1st of July 2013 of 3 lakh rupees। ठीक है, on 1st January 2015 the first machinery sold for the 2,85,000 and same day, यानी कि 1 जनवरी 2015 को ही एक नई मशीन परचेज की गई है 6 लाख रुपीज में। आपसे कहा है स्ट्रेट लाइन मेथड के रेट से 10% के रेट से आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनाएं। अब कंफ्यूजन क्या आती है? बेसिकली कंफ्यूजन आती है कि सर इसमें 3-4 मशीनों का डिस्क्रिप्शन है, मशीन को सेल भी किया गया है, ये सब चीजें हम कैसे जानेंगे? क्योंकि ये थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग के पॉइंट होता है। आइए तो अब हम बताते हैं इसको लगाने का एक आपको इजी वे। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन दिया है, ठीक है, वर्किंग नोट हम एक तैयार करते हैं और इस क्वेश्चन को एक इजी वे में लिखते हैं। यहां मैं वर्किंग नोट तैयार कर लेता हूं एक छोटा सा, और पहला मेरा प्रोसेस ये होता है, पहला मेरा मेथड ये होता है कि सर ये जो डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं उनको अलग अलग करके डेट वाइज और अमाउंट वाइज लिख लिया जाए। ठीक है, ए लिमिटेड परचेज ए मशीनरी फॉर 5 लाख रुपीज ऑन 1 अप्रैल 2012। ठीक है, सबसे पहले तो आप मशीन को डिनोट कीजिए M1 से, यानी कि ये मशीन नंबर 1 है। कब परचेज किया गया? 1 अप्रैल 2012 को। अमाउंट कितना था? 5 लाख रुपीस। नेक्स्ट मशीन आपने कब परचेज किया, यानी कि M2 नाम दे देते हैं। सर M2 आपने परचेज किया है 1 अक्टूबर को 2012 को। प्राइस कितना है इसका? 4 लाख रुपीस। देन M3 आपने कब परचेज किया है? 1 जुलाई 2013 को। कितने का? 3 लाख रुपीस का। यहां पे एक मशीन का और वर्डन है। कौन सी मशीन? लिखा है कि 1 जनवरी 2015 को आपने फर्स्ट मशीन सेल कर दी और सेम डे एक दूसरी मशीन खरीदी, यानी कि उसको हम नाम दे देंगे मशीन नंबर 4। मशीन नंबर
2004। कब परचेज किया है? जिस डेट में पहली मशीन को आपने बेचा 1 जनवरी 2015। वो मशीन कितने की थी? 6 लाख रुपीस की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया और ये आपको बताया कि सर 4 मशीनें इस क्वेश्चन में खरीदी गई हैं, जिसको मैंने नाम दे दिया M1, M2, M3, M4, डिफरेंट डेट बता दिया, अमाउंट बता दिया। और क्वेश्चन में क्या डिस्क्रिप्शन है उसको एक्सप्लेन के साथ हम नोट कर लेते हैं। इसमें फिर कह रहा है कि सर फर्स्ट मशीन को आपने सेल कर दिया, मैं लिख दे रहा हूं सोल्ड फर्स्ट मशीन। किस डेट को? डेट है आपका 1 M1 सोल्ड। कब डेट है? 1 जनवरी 2015। कितने में सेल किया है? 2,85,000। ओके, फिर कह रहा है कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से हमें 10% की रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 3 इयर्स का। यानी कि सबसे पहला काम आप क्या करोगे कि क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ नोट कर दीजिए कि किस डेट को कौन सी मशीन खरीदी गई, क्या प्राइस था। सर नेक्स्ट क्या स्टेप किया जाए? अब हम करते हैं कि सर एक हर मशीन का आप एक अलग अलग ऐसे कॉलम बना लीजिए। ध्यान रखिएगा ये सब सारी चीजें आपकी वर्किंग नोट में है, ताकि जिससे मशीन अकाउंट बनाने में हमें आसानी हो। ये हमारे M1 का डिस्क्रिप्शन है, ये हमारे M2 का डिस्क्रिप्शन है, ये हमारे मशीन नंबर 3 का डिस्क्रिप्शन है, ये हमारे मशीन नंबर 4 का डिस्क्रिप्शन। ओके, सबसे पहला काम क्या किया जाए सर? मशीन नंबर 1 की हम पूरी डिटेल, पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा डेप्रिसिएशन का रेट, उसका बैलेंसिंग अमाउंट, सारी चीजें नोट कर देते हैं। ठीक है, विथ डेट। डेट का इसमें स्पेशल ख्याल रखिएगा क्योंकि इसी की बेस पे कैलकुलेशन किया जाएगा। सर 3 साल का बनाना है, यानी कि ये चीज और भी ध्यान दीजिए कि सर 1 अप्रैल जब पहली मशीन आपने खरीदा है 2012 से 13 फर्स्ट ईयर, 13 से 14 सेकेंड ईयर, 14 to 15 थर्ड ईयर, यानी कि आपका अकाउंटिंग क्लोज होगा 31 मार्च 2015। ठीक है, पहली मशीन मैं पहली मशीन को पहले अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि सर फर्स्ट मशीन मैंने किया था 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013। मशीन की वैल्यू कितनी थी? वैल्यू थी हमारी 5 लाख। देन डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया जाए 50,000, वैल्यू आएगी 4,50,000 आफ्टर 1 ईयर। ये आपका फर्स्ट ईयर है। हम नेक्स्ट ईयर में आते हैं। नेक्स्ट ईयर का मतलब हो गया 1 अप्रैल 2013 टू 31 मार्च 2014। फाइन, ओके। सर इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी मशीन की? 4,50,000 और आपने अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज किया 50,000 का, तो वैल्यू कितनी आ रही है? वैल्यू आ रही है 4 लाख। अब हम थर्ड ईयर में चलते हैं, जब मशीन को सेल किया गया है। यहां पे ये भी ध्यान रखिएगा कि सर थर्ड ईयर में जाके मैंने इस मशीन को सेल कर दिया है, यानी कि हम जाएंगे 1 अप्रैल 2014 से 1 जनवरी 2015 तक ही। क्यों? क्योंकि सर इसको आपने पूरे साल नहीं चलाया है, 1 जनवरी को सेल कर दिया। तो पहले तो मैं वैल्यू नोट कर लेता हूं। वैल्यू है सर इसकी 4 लाख रुपीस। तो जाहिर सी बात है 1 अप्रैल से 1 जनवरी तक आपने मशीन को यूज किया है तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो सर 9 मंथ का डेप्रिसिएशन 5 लाख रुपीस का 10% की रेट से कितना होगा? तो अगर मैं 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करके चेक करता हूं, तो ये हमारा हो जाएगा डेप्रिसिएशन 37,500। सर मशीन की वैल्यू बचेगी हमारी
6,62,500। फाइन। कब? 1 जनवरी को। अब यहां पे आपने इस मशीन को 2,85,500 में सेल कर दिया, तो जाहिर सी बात है वैल्यू आ रही है 3,62,500। आपने बेचा है, इसको सोल्ड किया है 2,85,000 में, 2,85,000 में आपने सेल किया है। तो जाहिर सी बात है इसमें सेल करने पे हमें लॉस फेस करना पड़ा। कितना लॉस फेस करना पड़ा? 77,500 का आपको इस मशीन को बेचने पे लॉस फेस करना पड़ा। तो ये मैंने पहली मशीन का पूरा डिस्क्रिप्शन बना लिया, जिससे हमें मशीन अकाउंट बनाने में आसानी होगी। चलिए अब नेक्स्ट मशीन पे चलते हैं। मशीन नंबर 2 आपने परचेज किया 1 अक्टूबर। यहाँ पे हम डेट डालेंगे 1 अक्टूबर 2012 से 31 ऑफ मार्च 2030। ओके, मशीन की वैल्यू कितनी है? मशीन की वैल्यू है सर आपकी 4 लाख। तो बहुत ऑब्वियस है कि सर पूरे साल का तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा नहीं। डेप्रिसिएशन हमारा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 मंथ का चार्ज होगा। तो 4 लाख का अगर 10% ईयरली हम देखेंगे तो 40,000 और 6 मंथ का हो जाएगा 20,000। यानी कि वैल्यू हमारी आएगी 1 साल के बाद 3,80,000। अब हम नेक्स्ट ईयर में आएंगे। देखिए ईयर को भी एक सीक्वेंस में रखते रहिएगा जिससे क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। सर अब हमारा नेक्स्ट ईयर आता है 1 अप्रैल 2013 टू 31 ऑफ मार्च 2014। वैल्यू कितनी आई? 3,80,000 माइनस डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाए 40,000। पूरे साल का तो 40,000 होगा, तो वैल्यू कितनी आएगी? 3,40,000। नेक्स्ट ईयर में हम आते हैं सर। नेक्स्ट ईयर का मतलब हो गया हमारा 1 अप्रैल 2014 से 31 ऑफ मार्च 2015, जब हमें इस मशीन अकाउंट को बनाने के लिए कहा है। वैल्यू हमारी आ रही है 3,40,000 माइनस डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा हमारा 40,000 और इसका बैलेंस बचेगा आफ्टर 3 इयर्स 3 लाख रुपीस। ये क्या बचेगा? ये आपका बैलेंस बचेगा सेकंड मशीन का, क्योंकि इसको तो आपने बेचा नहीं है और 3 साल तक चलाना है। थर्ड मशीन को हम लेके चलते हैं। थर्ड मशीन आपने खरीदा है 1 जुलाई 2013। 2013 का मतलब हो गया आप 13 टू 14 में चले जाएंगे। पहला साल मैं डैश कर दे रहा हूं इसका। ये मशीन आपने खरीदी है 1 जुलाई 2013 से 31 ऑफ मार्च 2014। मशीन की वैल्यू थी आपकी 3 लाख रुपीस और डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन में ध्यान रखिएगा कि जुलाई से मार्च तक, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 9 मंथ का डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है। तो 3 लाख का अगर मैं 10% निकालूंगा तो 30,000 मल्टीप्लाई 9/40। आई थिंक 22,500 आएगा। 22,500 हम माइनस कर देंगे 3 लाख में से। 3 लाख में से माइनस करेंगे 22,500 तो हमारा आएगा 2,77,500। नेक्स्ट ईयर हम आते हैं 1 अप्रैल 2014 से 31 ऑफ मार्च 2015 तक। वैल्यू हमारी आ रही है 2,77,500 माइनस डेप्रिसिएशन, पूरे साल का चार्ज किया जाएगा। तो 9 मंथ का 22,500, तो 3 लाख का 10% की रेट से 30,000 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा और इसका बैलेंस आएगा 2,77,000 में से 30,000 हम माइनस कर देंगे, बैलेंस आएगा 2,47,500। 2,47,500 ये सेकंड मशीन का बैलेंस आ रहा है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि अगर विथ एक्सप्लेनेशन इसको एक्सप्लेन करके डिस्क्राइब करके हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं और सबका एक अलग अलग अकाउंट हम तैयार करते चले जाते हैं, अलग अलग हम कैलकुलेशन करते चले जाते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि सर किस मशीन पे किस ईयर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें अभी हमारी वर्किंग नोट में आ रही है, जिसे हमें मशीन अकाउंट बनाने में सहूलियत मिलती है।
अब हम मशीन नंबर 4 पे जाते हैं। मशीन नंबर 4 को परचेज किया गया है 1 जनवरी 2015। ये आप यहां पे चले आइएगा, 1 जनवरी 2015 से 31 मार्च 2015 तक। फर्स्ट मशीन को जब आपने बेचा है तभी इस मशीन को आपने परचेज किया, यानी कि पहला 2 ईयर इसका डैश रहेगा, कोई कैलकुलेशन नहीं। वैल्यू इस मशीन की है 6 लाख रुपीस। 6 लाख पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कितना? 6 लाख पे 10% 3 मंथ का, जनवरी फरवरी मार्च, तो 60,000 का 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 15,000। और इसकी वैल्यू आएगी आफ्टर 3 मंथ्स 5 लाख 85,000। क्या आएगा? बैलेंस आएगा। ठीक है, यहां पे एक और चीज पता चल गई कि सर मशीनरी अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट के लास्ट में मशीन का बैलेंस कितना आएगा? मैं ऐड कर देता हूं। मशीन नंबर 2 3 लाख, मशीन नंबर 3 का बैलेंस 2,47,500 और मशीन नंबर 4 का बैलेंस 5,85,000। अगर मैं तीनों का टोटल कर देता हूं तो ये हमारा हो जाएगा 11,32,500। 11,32,500। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मशीन अकाउंट बनाते समय आपका बैलेंस इतना ही आना चाहिए। अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं कि सर मशीनरी अकाउंट, क्योंकि सारा कैलकुलेशन सारा डिस्क्रिप्शन तो हमारे पास है ही, अब हम मशीनरी अकाउंट बनाना शुरू कर देते हैं। मशीनरी अकाउंट बनाने का भी मैं एक आपको इजी वे बता देता हूं कि जब मशीन को आप सेल करेंगे, मशीन का बैलेंस निकालेंगे, मशीन के सेल करने पे लॉस होगा तो वो सब सारी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मशीन पे, तो वो सब सारे पॉइंट्स इधर शो करते हैं क्रेडिट साइड में। और जब आप मशीन को परचेज करेंगे, जब आप मशीन को परचेज कर रहे हैं और बैलेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो इधर शो कर देंगे। ठीक है, और मशीन को बेचने पे अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो उसको डेबिट साइड में शो कर देंगे, यानी कि ये तीनों इस साइड में शो कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं कि सर बनाना शुरू करते हैं और चेक करते हैं क्या हमारा सारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए सबसे पहले हम डेट डालते हैं 1 अप्रैल 2012 को आपने पहली मशीन खरीदी, टू बैंक अकाउंट। पहली मशीन आपने कितने में खरीदी थी? 5 लाख। ठीक है, देन सेम ईयर आपने दूसरी मशीन भी खरीदी। देखिए कैलकुलेशन टेबल बनाने से एक फायदा मिल जाता है कि सारा डिस्क्रिप्शन हमें वहां पे मिल जा रहा है। सर सेकंड मशीन आपने इसी ईयर में खरीदी थी 1 अक्टूबर 2012 में, टू बैंक अकाउंट। कितने का था? 4 लाख। सर फिर क्या हुआ? 31 मार्च 2013 को डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया। बाय डेप्रिसिएशन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2 पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया। 1 पे कितना मैंने चार्ज किया? 50,000 और इस पे कितना चार्ज किया? 20,000। तो कितना आएगा? 70,000। इसका टोटल कितना है? 9 लाख। और 9 लाख में से 70 हमने माइनस किया तो बैलेंस हमारा आया 8,30,000। हम यहाँ लिखेंगे 31 मार्च 2013 का बाई बैलेंस सीडी। ध्यान रखिएगा ये दोनों मशीन का बैलेंस है कितना? 8,30,000, 8,30,000। और मैंने ये आपका क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हम इसी बैलेंस को अगले, जैसा कि मैंने बताया कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा तो इधर दिखाएगा 1 अप्रैल 2013 में जाते हैं टू बैलेंस बीडी, 8,30,000 दोनों मशीन का बैलेंस। सर इस साल क्या कोई और मशीन खरीदी गई है? देखिए ये 3 लाख वाली मशीन खरीदी गई है इसी साल,
तो ये आपको डिस्क्रिप्शन से, ये कैलकुलेशन टेबल से इजीली पता चल गया कि हाँ सर 1 जुलाई 2013 को खरीदी गई है, 2013 में। आप अगेन लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितने की मशीन थी? 3 लाख रुपए की। ओके, देन अब क्या करें सर? 31 ऑफ मार्च 2014 में डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया जाए बाय डेप्रिसिएशन, मशीन 1 पे, मशीन 2 पे और मशीन 3 पे। अब डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आएगा, ये चीजें भी आपको यहां से पता चल गई। सर मशीन 1 पे था हमारा 50,000, मशीन 2 पे हमारा 40,000 और मशीन 3 पे था 22,500। ओके, बैलेंस निकाल लेते हैं तीनों मशीन का। सेम डे 31 ऑफ मार्च 2014 को बाई बैलेंस सीडी कितना आएगा? बैलेंस चेक कर लेते हैं। ये आएगा 11,30,100 में से 11,30,000 में से हम माइनस करेंगे 90,000 माइनस 22,500, तो हमारा बैलेंस आएगा 10,17,500, 10,17,500। अब फ्रेंड, जो मेन डिस्क्रिप्शन होता है लास्ट ईयर का, जब मशीनरी को सेल किया गया है, तब यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करने की जरूरत है। सबसे पहले सर लास्ट ईयर में हम आते हैं 1 अप्रैल 2014 में और बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं टू बैलेंस बीडी। कितना? 10,17,500। सर इस साल क्या कोई और मशीन खरीदे हैं? हाँ, ये मशीन नंबर 4 खरीदा गया है। किस डेट को? डेट हम डाल देते हैं 1 जनवरी 2015 में। लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितने का मशीन खरीदा है आपने? 6 लाख रुपीस का। ठीक, अब हम चलते हैं जो अदर एक्टिविटीज हुई हैं। क्या अदर एक्टिविटीज हुई है सर? अदर एक्टिविटीज में ये हुआ है सबसे पहले तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। इन चारों मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। ठीक है, लास्ट डेट को हम लेके चलते हैं 31 ऑफ मार्च 2015 बाय डेप्रिसिएशन। मशीन 1 पे चार्ज हुआ है, मशीन 2 पे चार्ज हुआ है, मशीन 3 पे चार्ज हुआ है और मशीन 4 पे चार्ज हुआ है। मशीन 1 पे कितना डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया है? 37,500। मशीन 2 पे कितना चार्ज किया है? 40,000। मशीन 3 पे कितना चार्ज हुआ है? 30,000 और मशीन 4 पे कितना चार्ज हुआ है? 15,000। ठीक है सर, और क्या एक्टिविटीज हुई है? तो पहली वाली मशीन को सेल किया गया है। किस डेट को? 1 जनवरी। हम डेट डाल देते हैं 1 जनवरी को 2015 में सेल किया गया है। तो यहां लिखेंगे बाई बैंक। पैसे आएंगे आपके पास। कितना आएगा? 2,85,000 में सेल किए हैं तो इतना ही आएगा। और क्या डिटेल पता चला? और डिटेल पता चला कि सर आपको लॉस हुआ है इस मशीन को सेल करने पे। कितने का? 77,500 का। उसको भी यहीं दिखाएंगे और लास्ट डेट में दिखाएंगे 31 ऑफ मार्च 2015 में बाई पीएल अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा लॉस। कितने का लॉस हुआ है? 77,500। लास्ट सारी डिस्क्रिप्शंस हो गए। अब लास्ट हमारा वर्क ये है कि सर अब आप करेंगे बैलेंस निकालेंगे 31 ऑफ मार्च 2015 का। किसका? मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3 और मशीन नंबर 4 का। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो आप इसको ऐड कर लीजिए। ऐड करने में आएगा 16,17,500 और ध्यान रखिएगा इसमें ये सब सारे आइटम्स माइनस करेंगे। माइनस करने पे आपका बैलेंस 11,32,500 के इक्वल आना चाहिए। तो मान लीजिएगा ये सारा कैलकुलेशन आपका सही है। तो चलिए माइनस करके चेक कर लेते हैं। 16,17,500 माइनस 37,500 माइनस 70,000 माइनस 15,000 माइनस 2,85,000 माइनस 77,500। बैलेंस आ रहा है 11,32,500। तो लिखेंगे हम यहाँ पे क्या? बाई बैलेंस सीडी 11,32,500 और इसका टोटल मैंने लिख दिया 16,17,500। और नेक्स्ट ईयर आप इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यानी कि 1 अप्रैल 2015 में टू बैलेंस बीडी। कितना? 11,32,500।
तो इससे हमारे क्वेश्चन चेक भी हो गया कि सर जो मैंने कैलकुलेशन किया हुआ था 3 मशीन का बैलेंस निकला था, वो मशीन का बैलेंस हमारा मशीनरी अकाउंट बनाने पर इक्वल आ रहा है। तो फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस में किसी भी क्लास का अगर डेप्रिसिएशन का चैप्टर होता है, किसी भी क्लास में डेप्रिसिएशन के अगर स्टूडेंट्स को सॉल्व करते हैं तो मेन दिक्कत यही आती है कि सर 3-4 मशीनें रहती हैं, किस डेट को काटा गया इससे बड़ा कंफ्यूजन होता है, कितने मंथ का काटा जाएगा, कितना सेल किया गया है। तो मैंने आपको इजीली प्रोसेस बता दिया कि सबसे पहले तो आप पूरे क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिए, देन उसका एक अलग से वर्किंग नोट आप तैयार कर लीजिए कि मशीन 1 पे डेप्रिसिएशन कितना, मशीन 2 पे कितना, मशीन 3 पे कितना, मशीन 4 पे, मशीन 5 पे, जितनी भी मशीनों का डिस्क्रिप्शन दिया हो, कब तक, जब तक वो मशीन अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है। देन मशीन अकाउंट बनाते हैं और उसमें इन डिस्क्रिप्शंस को फिल करते चले जाते हैं। बैलेंस को मैच करने का तरीका कि सर मशीनरी अकाउंट का जो बैलेंस है और जो आपने कैलकुलेशन किया हुआ है, जो मशीन का बैलेंस बचेगा वो इक्वल आना चाहिए, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। मशीनरी अकाउंट बनाने का सबसे इजी तरीका कि सर क्रेडिट साइड में हम जब मशीन को सेल करेंगे, मशीन को सेल करने पे लॉस आ रहा है, मशीन का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और मशीन का जब बैलेंस निकालेंगे तो सारा आइटम हम क्रेडिट में शो करेंगे और डेबिट में हम शो करेंगे क्या, जब आप मशीन को परचेज कर रहे हो और मशीन के बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो और मशीन को अगर सेल करने पे प्रॉफिट आता है, तो इसके साथ हम मशीन अकाउंट तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक इजी तरीका था डेप्रिसिएशन लगाने का, जिसमें सारी कैलकुलेशंस, सारी चीजें सही होंगी। तो इसमें 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्या सर, एक तो क्वेश्चन को हम अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर लें इजी वे में समझने के लिए, दूसरा इसको कैलकुलेट करते समय सर एक मेथड, और दूसरा किस डेट में ये ट्रांजैक्शंस हो रहा है, किस डेट में ये मशीनें खरीदी गई हैं, उसका विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में डेप्रिसिएशन के ही कुछ और टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।